बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ करम और एहसान अज़ीम है कि जिसने हमें आज की बाबरकत महफ़िल में इकट्ठे होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। सबसे बढ़कर ये कि हमें दौलत ईमान से बहरमंद फरमाया। आज मैं फ़िक़ही हवाले से कुछ मसाइल का ज़िक्र करूँगा और ये मसला कल नमाज मगरिब को पेश आया, लेकिन ये अवाम नास के लिए है। सारी बात है, अब यूट्यूब पे भी जाएगा, लोग इसको घरों में सुने। ये इल्म है। आज हमारा इल्म किताबों में बंद है और हमारा प्रैक्टिकल उस जो अमल है हमारा जो है उससे बिल्कुल बरअक्स है। हम प्रैक्टिकली टोटली डिफरेंट जा रहे हैं और उस वक्त तक हम राह रास्त पे नहीं आ सकते जब तक हमारा ताल्लुक कुरान और सुन्नत से कायम ना हो और असलाफ ने जो बयान किया है उसके साथ हमारा ताल्लुक और वास्ता नहीं होगा, हम कामयाब व कामरान नहीं हो सकते। अगर हर शख्स अपने अपने व्यूज़ के मुताबिक, अपनी अक्ल और दानिश के मुताबिक दीन की ताबीर और तशरीह करना शुरू कर देगा तो फिर ये खेल बन जाएगा। और सोशल मीडिया पे तो ऐसे बहुत ज़्यादा नज़ारे हमें मिलते हैं। कुर्बे क़यामत है, फितने हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी हिफाजत फरमाए। पहला सवाल, इसको मैं सवालात की सूरत में लूँगा। पहला सवाल ये है कि कितना जो है वो इमाम का इंतज़ार किया जाए कि जमात जो है वो खड़ी हो जाए। और सैयदी आला हज़रत से भी ये सवाल किया गया है कि फतावा रिज़विया में आपसे ये पूछा गया कि इमाम के इंतज़ार में वक्त में ताख़ीर करना मुक़्तदियों को दुरुस्त है या नहीं, यानी वो इंतज़ार कर सकते हैं या कि नहीं। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उसका जवाब ये अता फरमाया कि अगर वक्त कराहत दाखिल हो जाए, यानी मकरूह टाइम में अगर वो नमाज दाखिल हो जाए तो उस वक्त तक उसका इंतज़ार इमाम का नहीं किया जाएगा। फिर कोई एक आगे बढ़ जाएगा और नमाज जो है वो खड़ी कर दी जाएगी और उनमें से भी वो जो नमाज के मसाइल जानता होगा, कुरान मजीद उसे सही तरीके में पढ़ना आता हो, वो उनमें से जो है वो आगे आ जाए और वो नमाज जो है वो बाजमात जो है वो अदा करे, उसके पीछे जो है वो सारे नमाज अदा कर ले। आगे आप फरमाते हैं कि अगर वक्त मुस्तहब तक इंतजार करना है तो ये बाइसे अजरो फजीलत है। यानी मुस्तहब वक्त है, इमाम थोड़ा सा लेट आता है और आया उसका इंतजार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आप फरमाते हैं कि हाँ, ये जो इंतजार है, जितनी देर वो इंतजार करेंगे वो इबादत में होंगे। आप ये देखें कि इमाम के इंतजार में अगर आप बैठे हुए हैं कि इमाम आए और नमाज पढ़ाएगा, इंतजार कर रहे हैं, किसी वजह से इमाम लेट हो गया है और वो मस्जिद के अंदर मौजूद है या फनाए मस्जिद के अंदर मौजूद है, वो फनाए मस्जिद का हिस्सा आता है उसमें मौजूद है और कंफर्म ये चीज है, फिर इमाम का इंतजार किया जाएगा। और वो जो इंतजार है ये क्या है? बाइसे फजीलत है, ये इबादत है। क्या आज ये इबादत है हमारे यहाँ? हम जो है वो उसको इसके बरअक्स चलते हैं और इसके बरअक्स चलते हुए क्या हम शोर डाल देते हैं, इमाम नहीं आया, इमाम किधर है? और ये जितनी देर वो इंतजार किया जाएगा उनका ये सारा वक्त नमाज ही में लिखा जाएगा। कर क्या रहे हैं? इंतजार, इमाम का इंतजार कर रहे हैं और सारा वक्त क्या है? नमाज में लिखा जाएगा। सही मुस्लिम की रिवायत में आता है कि सहाबाए किराम रात गए तक हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करते थे।
कि हजूर तशरीफ लाएंगे और नमाज जो है वो अदा की जाएगी। हजूर तशरीफ नहीं ला रहे, सहाबा किराम इंतजार कर रहे हैं, यहां तक कि रात का एक हिस्सा गुजर जाता, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ नहीं लाए, रात का हिस्सा, लेकिन इंतजार कर रहे हैं कि इमाम आए और नमाज जो है वो हमें पढ़ाए। हजूर जो है वो तशरीफ नहीं लाए, रात का एक हिस्सा गुजर गया, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और सहाबा के इस अमल की हजूर अलैहिस्सलाम ने तारीफ फरमाई। हजूर तारीफ फरमा रहे हैं इस अमल की और फरमाया कि जितना वक्त तुम नमाज का इंतजार करते हो, ये सारा वक्त तुम नमाज में ही होते हो। तो ये मसला यहां पे क्लियर हो जाता है कि अगर वक्त मकरू दाखिल ना हो, उससे पहले पहले यानी मुस्तहब वक्त है, इमाम का इंतजार करना जो है ये बाइसे फजीलत है, बाइसे बरकत है, और वो जो वक्त होगा वो सारे का सारा क्या बन जाएगा, इबादत बन जाएगा। और इसी तरह अगर वक्त मकरू दाखिल होने के करीब हो तो अब इमाम का इंतजार नहीं किया जाएगा। अब हमारे यहां ये प्रैक्टिस भी खत्म हो गई है। अच्छा, ये प्रैक्टिस खत्म होने का एक सबब क्या है? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फर्ज इल्म को हासिल करो। इल्म को हासिल करना फर्ज है, किस पे? हर मर्द और औरत पे। अब वो जो फराइज इल्म है, यानी जो लाजिम है, क्या हमने वो आज तक हासिल किए हैं? जैसे नमाज ही को ले लें आप, कि नमाज के कुछ फराइज हैं, कुछ वाजिबात हैं, कुछ सुन्नन हैं, वुजू का भी इसी तरह है, तहारत का भी इसी तरह है, गुस्ल का भी इसी तरह है। अब ये चीजें उलमा के लिए नहीं, ये हर एक के लिए है। क्या हमने इन अलूम को हासिल किया है? और अगर हमने इन अलूम को हासिल नहीं किया तो ये हमारी पर जहालत है, ये हमारी कम इल्मी है, ये हमारी दीन से दूरी है। और अगर आप इन अलूम को हासिल कर लेते हैं तो कुरान मजीद भी जो है, जैसे कुरान मजीद की तिलावत इस तरह करना कि आपकी तिलावत में ऐसी गलती ना हो कि जिसकी वजह से आपकी नमाज खराब हो जाए, फसाद नमाज वाक़या हो जाए, यह भी हमें दूर करना चाहिए। इमाम मस्जिद है आपका, आप उसके पास आए, जी मैं नमाज की तस्हीह करना चाहता हूं, आप आए, उसके सामने अपनी सारी नमाज जो है वो बयान करें, पढ़ें, गलती होगी तो दूर हो जाएगी। क्या हम ये सारे अमाल करते हैं? हम तो करते नहीं हैं। अच्छा, ये अमाल हमने नहीं करने, लेकिन हम फकीर जरूर बनते हैं, फिर हमसे बड़ा कोई मुजतहिद भी नहीं बनता। हम कहते हैं कि वो हमने फैसला कर दिया है, यही इस्लाम है, यही सब कुछ है, यही दीन है। तो अगर इमाम नहीं आ रहा, वक्त मकरू दाखिल होने लगा है, तो फिर क्या है? आप में से जो कुरान का ज्यादा आलिम है, आप में से जो फिक्री मसाइल ज्यादा जानता है, वो आगे हो जाएगा और वो बाजमात नमाज जो है वो अदा की जाएगी, वो इमाम बन जाएगा, आप पीछे नमाज। और इसमें भी कोई झगड़ा नहीं है। जैसा कि अहादीस सहीह में आता है, ये बुखारी मुस्लिम की रिवायात है, सियासिता की रिवायात में आता है कि बाज़ औक़ात आका अलैहिस्सलाम मदीना पाक में किसी मोहल्ला में तशरीफ ले गए, कोई मसला था, उस मसले को हल करने के लिए आप अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ ले गए और आप तशरीफ नहीं लाए, देर होगी आका अलैहिस्सलाम को, तो सहाबा किराम ने जमात अदा कर ली। एक बार इमाम जो है वो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो इमाम बने, और एक बार हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ साहबा ने आपस में मशवरा करके उनको इमाम बनाया। अच्छा, अब आप बताएं कि ये सुन्नत आज हमारे अंदर मौजूद है, फिर भी हम शोर डाल देते हैं कि इमाम नहीं है। फिर नमाज बाजमात अदा करनी हजूर की ये सुन्नत भी किसने जिंदा रखनी है, ये भी सुन्नत। लेकिन उसके लिए फराइज अलूम जो है वो हासिल करें, दीन को सीखें, दीन को सीखना लाजिम है। और अगर यानी इमाम कहता है कि मेरा इंतजार करना, चला जाता है, और
कुछ ताखीर हो जाती है, तो फिर उनमें से कोई एक जो है वो आगे अगर खड़ा हो जाता है और उसकी किरात भी ठीक है, उसको फ़राइज़ का पता है, वाजिबात का पता है, तो जमात लामहला तौर पे जो हो जाती है। लेकिन आगे आला हज़रत ये फरमाते हैं कि अगर ऐसा शख्स इमाम बना लिया गया कि वो कुरान गलत पढ़ता है, अब सुनिएगा, कुरान गलत पढ़ता था, या जिससे फसाद नमाज हो, या माज़अल्लाह उसके मजहब में ऐसा फसाद था जिससे उसकी इमामत सही ना हो, तो इस बिना पर इमाम अगर ये कहे कि भाई आपकी नमाज नहीं हुई, आपने मेरा इंतजार नहीं किया, तो वो बरहक है। और आगे आप फरमाते हैं कि इस चीज पे अगर मुक़्तदियों ने ऐसे शख्स को इमाम बना दिया तो उन्होंने सख्त खता की, उन्हें तौबा करनी चाहिए, और अगर नमाज पढ़ लिया तो कज़ा करेंगे। नमाज पढ़ लिया तो क्या करेंगे? कज़ा कर लेंगे। किन चीजों की वजह से? उसकी जो है वो क़रात ठीक नहीं थी, या उसकी नमाज में जो है वो फसाद नमाज था, या उसका बिलीफ ठीक नहीं था। अब आप ये देखें, जो कल मामला हुआ, पता है कि इमाम आ रहा है, सर पे कोई टोपी भी नहीं है, और जोर और जबरदस्ती जो है वो मसला इमामत पे खड़े हो गए। अच्छा, यहां पे जहालत यहां पे खत्म नहीं होती, कुछ हमायती भी पैदा हो जाते हैं फिर, और हमायती पैदा हो जाती है। इमाम का तो काम था ना जी, वक्त पे आता, इमाम लेट हुआ तो इकामत तो हो चुकी थी, तो वो आगे हुआ तो ठीक किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दो चीजें याद रख लें, अगर कोई कमेटी में आ जाता है तब भी वो आलम नहीं बनता, उसके लिए इल्म हासिल करना तो लाजिम है, और तब भी वो फकीर ही बन जाएगा कि अब वो फतवे सादर करना शुरू कर दे, भाई ये अमल था तो भाई वो तो आना चाहिए था, तो आगे जो है वो उसने किया तो ठीक किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसे उसका अमल खराब था, ऐसे ये कौल भी खराब है। अब मैं आपके सामने ये बुखारी शरीफ नकल कर रहा हूं। इमाम बुखारी ने किताबुल आज़ान में एक चैप्टर नेम कायम किया है, बाबुल इमाम तारिदु लहुल हाजत बाद इकामा, कि इकामत के बाद इमाम को अगर कोई जरूरत पेश आ जाए। इस बाब को, इस चैप्टर को कायम करने का मकसद ये है कि इकामत से पहले अगर इमाम को कोई काम आ जाए तो वो जा सकता है, लेकिन अगर इकामत हो गई है और उसको कोई काम पेश आ गया तो तब भी वो काम पहले कर ले, फिर जो है वो जमात जो है वो खड़ी की जाएगी। अब आप अंदाजा लगाएं, ये चैप्टर नेम कायम किया है। अब उसके तहत हदीस में आगे नकल करता हूं। अब वो कौल कि भाई इकामत खत्म हो चुकी थी, मसल्ला खाली था, तो मसल्ला तो जो है वो किसी एक ने तो संभालना था, आगे खड़ा हो जाए, उसने ठीक किया, ये कौल भी खिलाफ इस्लाम है, खिलाफ सुन्नत है ये। अब इस पे हदीस जो है वो नकल करते हैं, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नमाज की अकामत पड़ी गई, नमाज के लिए अकामत हो गई, और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के एक कोने में एक शख्स से सरगोशी कर रहे थे। वो शख्स आया मस्जिद में, हुजूर के साथ मसला था, पूछना चाहता था, कोई सवालात थे उसके। वो हुजूर के पास आया और हुजूर अलैहिस्सलाम खड़े हो गए और इकामत हो चुकी है। हुजूर उससे मसला पूछ रहे हैं, उससे बातचीत कर रहे हैं, वह सरगोशी कर रहे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज कायम नहीं की हत्ता के लोग सो गए। कितना इंतजार हुआ, इकामत हो गई, हुजूर खड़े हैं, उसका मसला सुन रहे हैं, और यहां इमाम को देख रहे हैं कि इमाम आ रहा है, उसके बावजूद जो है वो मसला संभाल लिया। भाई दीन जो है वो फिर तो अपनी मर्जी का है। अच्छा, पीछे जो है वो फिर शोर होगा, जी इमाम नहीं आया, चल जाता जी एक खड़ा हो जाए आगे। भाई आप दीन को दीन क्यों नहीं रहने देते? इस मसला इमामत को मसला इमामत क्यों नहीं रहने देते? इस दीन को दीन रहने दें। ये दीन उनका नहीं है। तो फिर आगे देखें, इस पे जो है वो मुहद्दिसीन ने बाकायदा लिखा है कि इस हदीस से ये मालूम हुआ कि जमात के सामने दो आदमी अगर
सरगोशी करना चाहें और बात करना चाहें तो ये अमल भी जायज़ है। और इकामत और तकबीर के दरमियान फसल करना भी यानी फासला करना भी जायज़ है जब कोई ज़रूरत हो, खुसूसन जब कोई ऐसा काम हो जिसका ताल्लुक दीन से हो। जिसका ताल्लुक दीन से हो तो आप फसल कर सकते हैं, इंतजार किया जाएगा। इमाम है, आप उसका इंतजार करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने खड़े हैं, सरगोशी कर रहे हैं। और फिर इसी तरह दूसरा चैप्टर नेम है बाबुल कलाम इज़ा उक़ीमतिस सलात, इकामत नमाज के वक्त कलाम करना, यानी इकामत हो रही है उस वक्त जो है वो बातचीत करना। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नमाज की इकामत जो है वो की गई, फिर आका अलैहिस्सलाम के सामने एक शख्स पेश हुआ, उसने नमाज की इकामत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करना शुरू कर दी। आका अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, उसकी बात को सुनना शुरू कर दिया। आका अलैहिस्सलाम ने, हुजूर उससे पूछ रहे हैं, वो आपसे बातें कर रहा है, वो आपसे पूछ रहा है, हुजूर उसका जवाब दे रहे हैं। ये है कलाम करना। तो इसमें भी आप ये देखें कि इकामत और तकबीर ऊला जो नमाज जब शुरू की जाती है उसके दरमियान जो वो फसल करना क्या है, जायज़ है। ये दीन है जो आज हमारा इन किताबों में बंद हो चुका है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए।